अमावस्या की काली रात है और गांव के सारे लोग तमोव्रत का पुतला बनाने के लिए अलग अलग चीजें ला रहे हैं। कोई कुश का गुच्छा, कोई चंदन की लकड़ी, कोई घी तो कोई कपड़े ले आया। तांत्रिक अग्निदंड हाथ में लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। लोग सारी सामग्री लाते हैं और तांत्रिक एक एक चीज को बड़े गौर से देखते हैं, लेकिन उनकी नजर रुक जाती है जब उन्हें एक कमी दिखती है। इसमें नारियल कहाँ है? तमोव्रत का सर तो नारियल से ही बनेगा। तांत्रिक जी, रघु नारियल लाने बाजार गया है, बस आता ही होगा। प्रदोष प्रहर तक अगर वो नहीं आया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे बस थोड़ी देर में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तांत्रिक सारी सामग्रियों को जोड़कर तमोव्रत का पुतला बनाने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में पुतला तैयार हो जाता है। बस अब सिर्फ सर लगाना बाकी है। नारियल लाओ, बस सर लगाना रह गया है। अभी तक रघु नारियल नहीं लाया। प्रदोष प्रहर खत्म होने वाला है, अब गिनती के पल बचे हैं। अगर पुतला अधूरा रहा तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनते ही गांव के लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट बढ़ने लगती है और समय के साथ तांत्रिक भी घबराने लगता है। अब प्रदोष प्रहर बीतने में बस कुछ ही पल बचे हैं। सभी सावधान हो जाओ, प्रदोष प्रहर खत्म हो गया। तमोव्रत अब कभी भी आ सकता है। तभी तमोव्रत का पुतला हिलता है और एक भयंकर हंसी की आवाज गूंजती है। वो पुतला जिसमें सर नहीं है खुद ब खुद खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। सीधा तांत्रिक की तरफ बढ़ता है। तभी रघु नारियल लेकर दौड़ता हुआ आता है। तांत्रिक जी, मैं नारियल ले आया। उसके हाथ से नारियल छीन लेता है और खुद अपने सर पर जोड़ देता है और एक जोरदार डरावनी हंसी हंसता है। बचाइए तांत्रिक जी! अब कुछ नहीं हो सकता, यह बहुत शक्तिशाली हो चुका है। तमोव्रत रघु पर झपट पड़ता है और उसे मार देता है। तांत्रिक और बाकी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन राक्षस तांत्रिक को पकड़ लेता है और उनके हाथ से अग्निदंड छीन लेता है। जैसे ही अग्निदंड राक्षस के हाथ में जाती है, वो खुद जलने लगती है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पर मुझे धन चाहिए। मेरे पास कोई धन नहीं है। ये सुनते ही राक्षस गुस्से से भड़क जाता है और अपने अग्निदंड की आग से तांत्रिक को वहीं जला देता है। डर के मारे सब अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। तभी एक पालकी गांव से गुजर रही होती है और उसके सामने राक्षस आकर खड़ा हो जाता है। कहार उसे देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? मुझे धन चाहिए। मेरे पास धन नहीं है। राक्षस गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने अग्निदंड से चारों कहारों को जला देता है। ये देखकर पालकी से दुल्हन बाहर निकलती है। मुझे धन चाहिए, धन दे। दुल्हन अपनी जान बचाने के लिए अपने सारे सोने के गहने उतारकर राक्षस को दे देती है। राक्षस खुशी से हंसता हुआ धन लेकर चला जाता है और दुल्हन रात गुजारने के लिए गांव की तरफ भागती है। रामलाल गांव का सबसे बड़ा व्यापारी है, लेकिन कंजूस भी उतना ही है। वो अपने परिवार के साथ घर में बंद है और डर के मारे कांप रहा है। एक तांत्रिक ही थे जो हमें बचा सकते थे, पर इस राक्षस ने उन्हें भी मार दिया। अब ना जाने गांव का क्या होगा। तभी कोई रामलाल के दरवाजे पर खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर रामलाल के होश उड़ जाते हैं। कौन है? मैं हूँ, मुझे रात भर के लिए जगह दे दीजिए। ये सुनते ही रामलाल की पत्नी दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, लेकिन रामलाल उसे रोक देता है। दरवाजा मत खोलो, राक्षस आ जाएगा। अरे कोई औरत है जो रात भर रुकना चाहती है, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। ये राक्षस की चाल है, दरवाजा मत खोलो। रामलाल की पत्नी दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही देखती है कि एक दुल्हन डर से कांपती हुई उनके सामने खड़ी है। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? पहले अंदर आओ। दुल्हन घर के अंदर आती है। रामलाल की पत्नी दरवाजा बंद करना भूल जाती है।
दुल्हन डर के मारे कांप रही है। बता क्या हुआ? वो राकस। राकस का नाम सुनते ही रामलाल की पत्नी डर जाती है। रामलाल का तो मानो दिल ही बैठ जाता है। तभी रामलाल की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वहां राकस खड़ा है। राकस आ गया, कोई दरवाजा बंद करो। रामलाल दरवाजा बंद करने दौड़ता है, लेकिन राकस अपने अग्नि दंड से उसे जला देता है। रामलाल वहीं जलकर राख हो जाता है। मुझे धन चाहिए, धन दे। इसे धन दे दो, ये चला जाएगा। रामलाल की पत्नी अपनी जान बचाने के लिए अपने खजाने से सोने चांदी निकालकर राकस को दे देती है। राकस धन लेकर खुश हो जाता है और चला जाता है। सुबह हो चुकी है। गांव के सब लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे जमा हैं। राकस सबसे धन मांगता है। हाँ, जो दे देता है उसे छोड़ देता है, जो नहीं देता है उसे मार देता है। धनी लोग तो दे देते हैं, लेकिन बेचारे हम गरीब क्या करें। धनी लोग भी कितना देंगे, एक बार दे दो तो वो हर रात आकर मांगता है। लगता है सबसे ज्यादा महंगाई की मार वही झेल रहा है, बस धन चाहिए उसे। देखो, जब तक इस राकस का कोई उपाय नहीं निकल जाता, तब तक सबको अपनी जान बचाने के लिए उसे धन देना पड़ेगा। लेकिन सरपंच साहब, इतना सोना चांदी हम गरीबों के पास कहां से आएगा? उसे देने के लिए नकली सोना चांदी घर में रखो। कौन सा वो BIS हॉलमार्क चेक करता है। गांव के सभी लोग अब दुकानों पर नकली सोना चांदी बनवा रहे हैं ताकि राकस को दे सकें। कमाल है, पहले लोग बहू के लिए सोना बनवाते थे, अब राकस के लिए बनवा रहे हैं। भैया, जान बचेगी तो बहू को भी दे देंगे। कितने पैसे हुए? 50,000। अरे भाई, ये तो नकली है। राकस के चक्कर में नकली सोना इतना बिक रहा है कि असली से भी महंगा हो गया है। असली ले लो, 40,000 में आ जाएगा। रात हो गई है। रात होते ही गांव वाले डर से कांपने लगते हैं। सब अपने हाथ में सोना चांदी लेकर बैठे हैं। राकस आता है, सब उसे सोना चांदी देते हैं और वो एक भयानक हंसी के साथ खुश होकर चला जाता है। गांव के सभी लोग सरपंच साहब के घर जमा हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। इस राकस के चक्कर में नकली सोना भी महंगा हो गया। हमारे पास तो पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? तुम लोग चिंता मत करो, शहर के सबसे बड़े विद्वान पंडित धनराज आज आ रहे हैं। वो इस राकस का कोई उपाय जरूर निकालेंगे। तभी एक महंगी गाड़ी सरपंच साहब के दरवाजे पर रुकती है और सरपंच उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं। आज रात मैं इस गांव को राकस से मुक्त कराने के लिए एक विशेष पूजा करूंगा, एक काल चक्र बनाऊंगा। तुम्हें बस एक उपाय सोचना है जिससे वो राकस इस काल चक्र में आ जाए। उसमें आते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। सरपंच सोच में पड़ जाते हैं कि राकस को काल चक्र में कैसे लाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलते हैं, मैंने उपाय सोच लिया, आप पूजा की तैयारी शुरू कीजिए। रात का समय है। पंडित धनराज पूजा के लिए बैठते हैं। गांव के सभी लोग वहां जमा होते हैं। सब डरते हुए एक जगह सोना चांदी का ढेर लगा देते हैं। पंडित धनराज उसके चारों तरफ भभूत से काल चक्र बनाते हैं। इतना सारा सोना चांदी देखकर राकस तुरंत वहां आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे धन चाहिए, वो रहा धन, जितना मन करे ले लो। राकस ये सुनते ही भयंकर हंसी के साथ काल चक्र में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके अग्नि दंड से उसके खुद के बदन में आग लग जाती है। वो चीखने लगता है। राकस और उसका अग्नि दंड दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। ये देखकर गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। पंडित जी, आपने हमारे गांव को इस राकस के आतंक से मुक्ति दिलाई है। भैरोंपुर हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। ये तो मेरा कर्तव्य था। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। आसमान में पूरी तरह काले बादल छाए हुए थे। रात के 10 बजे के बाद भी चांद नजर नहीं आ रहा था। बिजली बार बार कड़क रही थी और सर्द हवाएं चल रही थी।
ऐसे में एक आदमी अपने हाथों में एक 8 साल के बच्चे की लाश को पकड़े, घुटनों को जमीन पर टेक, ऊपर आसमान की ओर देख आंसू बहा रहा था। मुझे भगवान से कोई आस नहीं है, मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता। मुझे जो कुछ भी चाहिए शैतान से चाहिए, दानवों से चाहिए, आत्माओं से, डायनों से, चुड़ैलों से। और उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, दमोरी से चाहिए। मैं आप सभी का आवाहन करता हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले करता हूं। सारी जिंदगी शैतान का नाम लूंगा और जब मेरी मौत आएगी तो वो भी शैतान के नाम पर ही आएगी। मैं आपको अपने इस बच्चे की आत्मा चढ़ावे में दे रहा हूं, मेरी पुकार सुन लीजिए। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मंत्रों का जाप करने लगा। आसमान में जोरों की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो अभी भी मंत्रों का जाप किए जा रहा था। काफी देर तक उसने अपनी आंख नहीं खोली। तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुछ देर बाद विजय अपनी बीवी नंदिनी के साथ अपने कमरे में था। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। विजय ने नंदिनी की तरफ करवट ले रखी थी और उससे बातें कर रहा था। विजय, शादी के बाद सिर्फ एक बार हनीमून पर गए थे, उसके बाद तो जैसे तुमने कसम खा ली है कि मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाओगे। अरे ऐसा नहीं है डार्लिंग, मैं तो तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ऑफिस की इतनी जिम्मेदारी है कि निकलना ही नहीं हो पा रहा। तो क्या करूं? घूमने जाने के लिए एक अलग हस्बैंड रखूं क्या? तुम भी ना नंदिनी, कुछ भी बोल देती हो, कम से कम सोच समझ कर तो बात किया करो। तभी उन दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। कौन है? तभी फिर से वही हंसने की आवाज आई और घर की सभी लाइट्स बंद हो गईं। कोई है यहाँ? ये लाइट कैसे चली गई? थोड़ा सब्र करो विजय, मैं अभी तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। What the hell are you? विजय के ऐसा कहते ही लाइट वापस आ गई और विजय ये देखकर हैरान रह गया कि नंदिनी अब कमरे में नहीं थी। नंदिनी, नंदिनी, कहाँ हो तुम? विजय, जल्दी से अपनी नंदिनी को ढूंढ लो, वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर विजय तेजी से कमरे से बाहर निकला। नंदिनी हॉल में भी कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो हंसने की आवाज अभी भी लगातार आ रही थी। कौन हो तुम और मेरी नंदिनी कहाँ है? नंदिनी मेरे ही पास है विजय, ढूंढो मुझे, कहाँ हूँ मैं मिल जाऊंगी तो नंदिनी भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। विजय ने ध्यान से सुना तो ये आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। वो तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागा और जैसे ही दरवाजा खोलकर उसने अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि नंदिनी का बिना सर का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और सामने एक खूबसूरत लड़की अपने शरीर पर बेहद हल्के और कम कपड़े पहने हुए खड़ी हंस रही है। उसके एक हाथ में नंदिनी का कटा हुआ सर था और उससे खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। विजय, तुमने आने में देर कर दी, देखो तुम्हारी नंदिनी तो खत्म हो गई। नंदिनी! वहीं इस तरफ महेश अपने छोटे से घर में बैठा हुआ हाथ में अपने बेटे का फोटो देखते हुए आंसू बहा रहा था। मेरे छोटू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? एक तुम ही तो थे जिसे देखकर मैं जिया करता था। तभी अचानक वहां तेज रोशनी उत्पन्न हुई और वही खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई। महेश, तुम अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। उसने महेश को नंदिनी की कटी गर्दन दिखाई और कहा, ये देखो, ये तुम्हारे भाई विजय की बीवी का सिर है। मैंने उससे उसकी हंसी तो छीन ली है,
अब बस उसको मारना बाकी है। उस कटी गर्दन को देखकर भी महेश को डर नहीं लग रहा था। बेटे को खोने का गम उसे कठोर बना रहा था। दमोरी, उसको मारने से पहले ये जरूर बताना कि उसकी मौत किस वजह से हो रही है। जरूर। ये कहकर दमोरी वहां से गायब हो गई और महेश को अब थोड़ी राहत सी मिली। पिताजी, पिताजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अचानक से महेश को उसके मरे हुए बेटे की आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। हाँ मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद दोबारा महेश को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और उसे भी यही लगने लगा कि ये शायद एक वहम था। 2 दिन गुजरने के बाद विजय अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी नंदिनी को खोने का गम दिखाई दे रहा था। तभी उसे अपने ठीक पीछे से दामोरी की आवाज सुनाई दी। विजय, क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी बीवी की याद आ रही है? वो चौंकता हुआ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन कैबिन में उसके अलावा और कोई नहीं था। अभी भी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। रात को जब वो अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी उसके कानों में दामोरी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। वो चौंक पड़ा और उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो दामोरी उसकी पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने बाहर भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था और पीछे बैठी हुई दामोरी जोर जोर से हंसी जा रही थी। आखिरकार उसने हार कर अपने कांपते हुए होंठों से कुछ शब्द निकाले। कौन हो तुम? क्यों मेरी नंदिनी को मारा और अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ये सुनकर दामोरी उसके चेहरे के एकदम करीब आ गई और बोली, याद करो, 6 दिन पहले कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आया था और तुमने उसको क्या जवाब दिया था? अब विजय ने अपने दिमाग पर जोर दिया और 6 दिन पहले का दृश्य किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। विजय अपनी बीवी के साथ हॉल में बैठा हुआ था। उसके पास महेश अपने छोटे बेटे छोटू को हाथों में उठाए आया। छोटू के मुंह से खून आ रहा था और वो बहुत ही बुरी हालत में था। विजय भैया, पिताजी के मरने के बाद आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारी जायदाद खुद ले ली। मैंने तब भी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे इसके इलाज में खर्च कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इसे शहर किसी अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। आप बस मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए, जिससे मेरी थोड़ी मदद हो जाए। अगर एक बार तेरी मदद कर दी ना, तो फिर तू बार बार मुझसे किसी ना किसी बहाने से पैसे मांगता ही रहेगा। मुझे इस झंझट में ना फंसना ही नहीं है। तू यहाँ से चला जा, तेरे लिए वही ठीक होगा, समझा? महेश ने उससे बहुत खुशामद की, लेकिन विजय ने उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। महेश के बेटे ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके बाद महेश ने काली दुनिया के सभी प्रेतों का आवाहन किया और मैं उसकी मदद के लिए इस दुनिया में आई। मुझे माफ कर दो, मैं खुद जाकर महेश से माफी मांग लूंगा। नहीं, महेश यही चाहता है कि मैं तुमको भी खत्म कर दूं। ये सुनकर विजय के दिल में और ज्यादा खौफ उभर आया। अगले ही पल कार की विंडस्क्रीन तोड़ते हुए विजय का कटा सर बाहर आ गिरा और दामोरी की हंसी फिजा में गूंज गई। आज दामोरी उस विजय को खत्म कर देगी। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तभी दामोरी वहां पर प्रकट हुई और बोली, पूरा होगा नहीं, पूरा हो चुका। मार दिया है मैंने उस विजय को। ये सुनकर महेश को बहुत अच्छा लगा और उसके मुंह से शैतानी हंसी फूट पड़ी। अपने आप को मेरा भगवान समझने वाला मेरी खुशियों का हत्यारा मारा गया। अब मैं आजाद हूँ महेश। अब तो मेरे लिए कोई काम नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम आजाद हो।
उसकी बात सुनकर दामोरी मुस्कुराई और फिर वहां से गायब हो गई। महेश भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी ना जाने क्यों उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 बजे उसे अपने बेटे की आवाज फिर से सुनाई दी। पिताजी, पिताजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मेरे छोटू, तू सामने क्यों नहीं आता? कहाँ है तू? पिताजी, आपने मेरी आत्मा को इनकी दुनिया में भेजकर अच्छा नहीं किया। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। यहाँ बहुत ही डरावने राक्षस, डायन और चुड़ैल है। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ और वो बोला, छोटू, तुम्हारी मौत का बदला लेने की आग में मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारी आत्मा का वहाँ क्या होगा। मुझे माफ कर दो छोटू। पिताजी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। ये कहने के बाद छोटू की आवाज आनी बंद हो गई। महेश को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो सोच रहा था कि आगे करे तो क्या करे। तभी न जाने उसे दिमाग में क्या सूझा। उसने घासलेट की कैन उठाई और दूसरे हाथ में फावड़ा। फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गया। मैंने इसी जगह छोटू को दफनाया था। हाँ, यही जगह थी। उसने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे छोटू की लाश नजर आई, जिसमें अब काफी हद तक कीड़े लग चुके थे। छोटू, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने छोटू की लाश पर घासलेट डाला। फिर उसने हिम्मत करके माचिस की तिली निकाली और जलाने ही वाला था कि तभी वहां पर दामोरी प्रकट हुई। नहीं महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरे बेटे की आत्मा को वहां से निकालना है। वो वहां खुश नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे भी अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा और मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं तुमको भी उस दुनिया में लेकर जाऊंगी। मुझे मंजूर है, वैसे भी मैं अब जीकर क्या करूंगा? ऐसा कहकर महेश ने फौरन तिली जलाकर छोटू की लाश पर डाल दी। नहीं! छोटू का शरीर जलने लगा और उसकी आत्मा महेश के सामने आकर खड़ी हो गई। छोटू के चेहरे पर अब खुशी नजर आ रही थी। पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे उस अंधेरी दुनिया से निकाला। अब मैं आराम से स्वर्ग जा सकता हूँ। इतना कहकर छोटू वहां से गायब हो गया और महेश की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। तभी दामोरी महेश पर झपटी और महेश के पेट में उसने अपना पंजा आर पार कर दिया। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा महेश। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके ऐसा कहते ही उन दोनों के आसपास काला धुआं उत्पन्न हुआ। वो दोनों उस धुएं के साथ ही वहां से गायब हो गए और फिर चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया।